मेरा नाम गौरव अग्रवाल हुआ। और जो आज भारत ने पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की, 9 जगहों पर पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे चल रहे थे जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, उनसे बदला ले लिया गया है। क्या कहेंगे आप भारत की जो सेना की कार्रवाई हुई है? ऐसा है, मोदी जी ने जो प्लान किया था कि भारत में सायरन बजाएंगे, उन्होंने पाकिस्तान में सायरन बजा दिया। और भारत की अस्मिता के खातिर कल रात 1:30 बजे से जो 9 ठिकानों पे ऑपरेशन सिंदूर चला है, उस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो डोभाल साहब हैं और राजनाथ सिंह हैं, इन सभी ने रात में बिना सोते हुए इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और भारत की अस्मिता को बचाते हुए और भारत का जो झंडा है सैनिकों ने फहराया। और उनके 9 ठिकानों पे मिसाइल, राफेल और जितने भी हमारे हाईली क्वालिफाइड एयरक्राफ्ट हैं, उसका उपयोग करते हुए पाकिस्तान को कड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे हमारे देश का नाम रोशन हुआ और अमेरिका ने भी कह दिया कि भारत ने जो हमला किया है वो पाकिस्तान के सिविलियंस को ना नुकसान पहुंचाते हुए आतंकवाद पे चोट किया है, आतंकवाद पे चोट किया है। तो जो लोग सबूत मांगते थे, आज उनको सबूत मिल गया? एकदम मिल गया। जो भी नकारे और घटिया पॉलिटिक्स कर रहे थे, उन्होंने पुलवामा पे भी सवाल उठाया था, उन्होंने पहलगाम पे भी सवाल उठाया था और पुलवामा में भी जवाब दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने और पहलगाम पे भी जवाब दिया। तो भारत अब वो भारत नहीं रहा। अच्छा, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे भारत कार्रवाई रोकेगा तो हम कोई जवाब नहीं देंगे, क्या कहेंगे? डर गए पाकिस्तान? ऐसा है, भारत 14 दिन तक कार्रवाई नहीं रोकने वाला। सारे कर्नल ब्रिगेडियर से मैं उस समय भी मिला और सबके अंदर रोष था पुलवामा को लेके, वही रोष अभी पुलवामा को लेके, वही रोष अभी पहलगाम को लेके है। और हमारी देश की जो सेना है उसको खुली छूट मिल गई है कि जैसा जवाब, जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा हमला उसका मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, आप ये बताइए, पाकिस्तान किस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को मारता है, उनके आतंकवादी आते हैं, अब भारत ने उनके आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया है। आपको क्या लग रहा है आगे क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है, भारत सरकार सबसे पहले जितने भी उनके आतंक विरोधी जो कैंप है, जो मदरसे हैं, जो भी इलीगल चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो ISS हो, ठीक है, उनके ठिकानों को सुबह 1:30 बजे से वो ध्वस्त करना आज चालू हो गया। तो पाकिस्तान की उल्टी गिनती आज 7 तारीख से चालू हो गई, क्योंकि कल मंगलवार था, आज बुधवार है। तो मंगलवार को हमारे एयरक्राफ्ट अभ्यास किए रात में और सुबह बुधवार को शुद्ध काम किए और पाकिस्तान के जवाब दे दिया कि भारत अब 1971 वाला युद्ध नहीं लड़ेगा। भारत रसिया नहीं है, भारत अमेरिका नहीं है, भारत भारत है। और भारत का साथ अमेरिका दे तो बल्ले बल्ले, चीन दे तो बल्ले बल्ले और न दे तो बल्ले बल्ले, हम अकेले ही सक्षम हैं कि किसी भी देश को धूल चटा दे। आपको क्या लग रहा है इस समय पीओके ले लेना चाहिए? भारत 14 दिन में पीओके ले लेगा। ऐसा है, भारत के पास जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन का दिया हुआ राफेल है और वही राफेल हम भी उड़ा रहे हैं, वही राफेल पाकिस्तान भी उड़ा रहा है। पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं राफेल है। अभी कौन सा एयरक्राफ्ट गिरा है? JF-17, वो चीनी एयरक्राफ्ट है। हाँ, तो चीनी एयरक्राफ्ट को राफेल ने ही तो गिराया भाई साहब। भारत के राफेल ने चीनी एयरक्राफ्ट को मार गिराया। तो ऐसा है, चाइना के बारे में कहते हैं कि चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। तो वो चीनी आइटम हम नहीं बनाते हैं,
हमारे पास मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। चीन की भी हवा निकल गई। चीन की हवा इसलिए निकली कि भाई साहब मैंने आपको बताया ना कि चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक, तो वो शाम में ही ध्वस्त हो गया। देश की सेना को आप क्या संदेश देंगे, किस तरीके से वो शुभकामनाएं देंगे? हम तो यही देश की सेना को संदेश देना चाहते हैं कि मेरे वीरों उठो, अब समय आ गया है भारत को विश्व गुरु बनाने का। और भारत की जो अस्मिता पे चोट मारी है हमारे बच्चों ने, हमारे ही बेटे ने, जो हमारा ही बच्चा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, लेकिन भारत से दो बच्चे अलग हो गए, एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना। तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और सैनिकों से यही कहूँगा कि भाई साहब जो आपने पराक्रम किया है उस पराक्रम को जारी रखें और आने वाले 14 दिनों में भारत का तिरंगा पीओके में लहराएगा और भारत की शान इससे बढ़ेगी, इससे देश का नाम बढ़ेगा, हमारे फौजियों का नाम बढ़ेगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। भारत के जवानों के लिए अभी एक कविता मैंने लिखा है कि दिल जो दुखाया तूने भारत का, चोट जनता पे लगती है और भारत की सेना चाह ले तो मिट जाए तुम्हारी हस्ती है। भारत को तुम छोटा न समझना, सबको हम देख लेंगे, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, हम सबको हम देख लेंगे। आज गिराया पाकिस्तान पे बम हमारे सेना ने, मोदी जी आप डटे रहो, भारत की जनता साथ है। पाकिस्तान में बालाकोट और इस्लामाबाद का नाश है। हम भी एक कवि और जनता, सबकी एक बात सुनो, मेरे राम और मेरे श्याम तुम रावण का विनाश करो। मैं भी एक भक्त हूँ बाबा, तू भी एक भक्त है, सेना को खुली छूट देकर पाकिस्तान पे प्रहार करो। छोड़ना ना उसे तुम, बालाकोट पे कब्जा किया, अब तो बारी एलओसी की है, उसको तुम विजय करो। विजय फरत, विजय तिरंगा फहराएगा एलओसी पर यारो। सेना तुम डटे रहो, मेरे वीर जवानों डटे रहो। मोदी खरा और देश खरा, मोदी खरा और देश खरा, पाकिस्तान तो जाएगा एलओसी पे मेरे देश भारत का तिरंगा लहराएगा। आज बुधवार है, कल बृहस्पति शुक्रवार है, शनिवार को फिर से शनि देव ये बताएगा। संडे मंडे ट्यूसडे को हम कुछ कर पाए सही, पर बुधवार को भारत का तिरंगा एलओसी पे लहराएगा। भारत की सेना ने कल रात को किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। क्या कहेंगे आप भारत की सेना की इस कार्रवाई पर? बहुत बढ़िया कहूँगा भैया, देश का गौरव की बात है बाबू। हाँ, इस पे तो हम सब इतने पूरे देशवासी, दिल्ली वासी इतने खुश हैं कि पूछो ही मत भैया। हाँ, जो हमारे नागरिकों को घुस के आतंकी मार रहे थे, अब वहाँ भारत की सेना वहाँ घुस के मार। हाँ, बहुत खुशी की बात है भैया। सेना के ऊपर गर्व करना चाहिए और देश के ऊपर गर्व करना चाहिए। और अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हाँ, उनका भी गर्व करना चाहिए भैया। और उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के, वो भी बहुत अपने आप को भैया बहुत फेमस आदमी हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भैया। हाँ, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान तो अब डर गया, कह रहा है हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अगर भारत रोक दे तो? नहीं, अब करेगा तो खत्म हो जाएगा भैया। हाँ, देश से खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान कहाँ है।
अब वो डरने वाली सरकार नहीं है कांग्रेस की या आम आदमी की या किसी की। इस समय बीजेपी सरकार है, बहुत तगड़ी सरकार है भाई। उसकी कम से कम कह रहे हैं कि 36 राज्य हैं, उसमें कम से कम उसका कुछ नहीं तो कह रहे हैं 20-22 राज्य में उसी की सरकार है। तो बिना काम किए खुद थोड़ी कोई उसको पूछेगा। 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। हाँ बन गए, वो बनेंगे, वो बनेंगे भाई। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तब तक उन्हीं प्रधानमंत्री देश के रहेंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का नंबर है भैया। आपको क्या लग रहा जो भारत ने आतंकियों को घुस के मारा है, क्या पीओके ले लेना चाहिए? अब भैया ये तो देश की बात है, अब इसमें हम क्या कह सकता हूँ, लेकिन अब जैसे कार्रवाई किए हैं तो छोड़ना तो नहीं चाहिए। हाँ ले ही लेना चाहिए, नहीं तो रोज रोज हमले करेगा। हाँ। और ये ऐसा ये हुआ है साम्राज्य जो अच्छा हुआ है, इससे करेंगे इस पे, वो कपेगा, वो क्या कहते हैं बांग्लादेश, उसकी माँ बहन एक हो जाएगी अब। हाँ हो गई, वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा भाई। इन्हीं का देख करके उसकी पतलून गीली हो गई, उसकी पतलून गीली हो गई भाई साहब। अच्छा, पिछली बार तो हमने उनके 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया था, इस बार क्या? नहीं, अब से देखो भारत की अपने साइंटिस्ट इतनी अच्छी थी कि कह रहे हैं कि वहीं पे बराबर 2-3 कोठी थी, उसमें कुछ नहीं हुआ, सफेदी तक नहीं उतरा, और जो आतंकवादी का अड्डा था वो खत्म हो गया। बताओ, इतनी बड़ी साइंटिस्ट अपने देश की नंबर 1। तो जब कानून व्यवस्था हर चीज़ अच्छा होता है ना, तभी सबकी अच्छाई सामने प्रकट होती है भाई। जो लोग पहले सबूत मांगते थे कांग्रेस वाले, आज उनको उसमें ऐसे ऐसे मशीनें लगी हैं, करने से पहले दिखा देती कि ये देखो ये यहाँ करने जा रहा हूँ और ये कर दिया। 1-1 मिनट उसमें नाम सब बता रहे हैं, न्यूज़ देखा हूँ। तो न्यूज़ देख के कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा भैया। सर क्या नाम? जनार्दन। अच्छा, भारत की सेना ने जो पीओके में हमला किया, पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं, क्या कहेंगे भारत की सेना के बारे में? बहुत बढ़िया, पूरी पीओके ही ले लेना चाहिए बाप से। पूरी पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए। बाँस ये दिखाओगे भी कि वैसे ये जो बाँस की कोठियाँ होती है ना, साले जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ना बाँस होगी ना बाँसुरी बजेगी। ऐसे लोगों को जो छोड़ना ही बेवकूफ़ी वाली बात है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डर रहे हैं, कह रहे हैं अगर भारत कार्रवाई रोक दे तो हम रोक जाएंगे। वो तो साले अपने आप हाथ खड़े कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। मतलब पहले ही भाग गए डर के मारे। वो भागेगा ही क्यों? उसको पास कुछ है ही नहीं। वो तो साले किराए के टट्टू हैं। परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, अब कह रहे भारत रोक जाए, रुक जाए। वो गए धमकी, अब धमकी सुनने वाले इंडिया नहीं है। पानी भी रोक दिया भारत ने। पानी क्या, वहाँ से एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। वो पानी पे मौत मार जाएगा अपने आप। जो लोग मोदी सरकार से सबूत मांगते थे कि भाई सबूत दो, कहाँ किया आपने एयर स्ट्राइक, आज उनको सबूत मिल गया। वो सबूत भी मिल गया, वो अपने आप को सबूत ढूंढे कि हम किसके औलाद है, भारत के या पाकिस्तान के सबूत मांगने वाले। ज्यादा रो रहे थे कि पाकिस्तान का पानी क्यों रोक दिया। रोक दिया तो खुद जाके पानी दे दो भाई। तुम रो रहे हो उसके पीछे, तो जाके पानी पहुंचा दो। तो आप भारत की सेना को क्या कहेंगे? भारत की सेना बहुत मजबूती है और मजबूती के साथ ही लड़ता रहेगा, और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मतलब अभी शुरू हुआ है, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब, पूरे 100% जवाब देना चाहिए। तो आप सरकार के साथ हैं? बहुत 100%। पूरा हम कह रहे हैं कि पीओके हमारा होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ क्या लग रहा जो आज एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की, उसके आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, 90 से ज़्यादा उनके आतंकी मर गए हैं, तो क्या कहेंगे आप भारत की सेना को? मैं कहूँगा बधाई दूँ उनको, और अच्छा काम करे और बढ़िया से करे। और हम कह रहे हैं पूरा पीओके और हमारा भारत में होना चाहिए। मतलब पूरा पीओके भारत में शामिल, भारत में होना चाहिए। पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, हकीकत में पाकिस्तान को नामो नासिन मिट जाना चाहिए। मिट जाना चाहिए पूरी तरीके से। हाँ पूरा तरीका, जैसे हमारा इंडिया आदमी को, और जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो जैसे भी हैं, ही नहीं आम पब्लिक है, उसको मार रहा है पाकिस्तान। आतंकी भेज रहा, खुद तो लड़ नहीं सकता। तो इसलिए कह रहा हूँ कहा से उनका नामो निशान मिट जाना चाहिए। मिट जाना चाहिए। हाँ ये पूरा दुनिया से। पानी भी बंद कर दिया भारत ने उसका। बहुत बढ़िया किया, हम उससे खुशी हैं। उसका पानी किया, उसका राशन पानी सब डिलीट कर देना चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? सत्यम वर्मा। आज आपने खबर सुनी होगी, भारत ने पीओके में सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया है, क्या कहेंगे आप भारत की सेना की इस कदम पर?
मतलब अच्छा स्टेप है, काफ़ी सालों बाद मतलब कुछ ऐसा स्टेप इंडियन आर्मी या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखा गया है, तो मतलब अच्छा स्टेप है। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा पहले उम्मीद थी, बट सही एकदम सही कर रही है। जो लोग कहते थे भारत कुछ नहीं करेगा, कब करेगा, या सबूत मांगते थे मोदी सरकार से कि भाई आप सबूत दो, आज आपने सबूत देखा कुछ? देखा बिल्कुल, बट मेरे को कभी ऐसा मतलब नहीं था कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं करती है या नहीं करती है, स्ट्रैटेजिक होता है सारा। तो मतलब हाँ, करा तो है इंडियन, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम भी करा था, बट इस बार पूरी दुनिया को उस समय दिखा के करा है थोड़ा, मतलब सही तरीके से और काफ़ी स्ट्रैटेजिक करके, मतलब जैसे मॉक ड्रिल बोला जा रहा था कल तक। तो मॉक ड्रिल है। हाँ, अब पता नहीं वो मॉक ड्रिल उनके लिए थी या हमारे लिए थी लेकिन हाँ, कराता है। अब आप ये बताइए, पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे, 8 ठिकाने थे पीओके में, हाँ, तो वहाँ पर भारत की सेना ने घुसकर किस तरीके से एयर स्ट्राइक की, उसके आतंकी लगभग कोई बता रहा है 500, कोई कह रहा है 90 से ज़्यादा आतंकी मर गए हैं। तो आप क्या कहेंगे, भारत की सेना आगे क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जो उनके आतंकी यहाँ बार बार आके हमारे निर्दोष नागरिकों को मारे जा रहे हैं, तो इस समय क्या पीओके ले लेना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी एकदम से इंडियन आर्मी या फिर इंडियन गवर्नमेंट इस तरफ जाएगी, अनटिल अनलेस रिटेलिएट नहीं होता है या फिर उस तरफ से में लोग नहीं कुछ करते हैं। मतलब जो इनका ऑपरेशन सिंदूर था, मुझे लगता है कि उसके तहत इन्होंने वो तो पहुंचा दिया मैसेज कि अगर तुम कुछ गलत करोगे या फिर कुछ इस तरीके से दिखाओगे तो रिटेलिएट तो होगा। पहले की सरकारें थोड़ा चुप रह जाती थी ऐसी चीज़, मतलब ऐसी चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि अगर हाँ थोड़ा और गर्मी बढ़ी तो मुझे लगता है सही टाइम है दबोच ले लेने का। अब आप ये बताइए कि भारत की सेना ने कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वहाँ के रक्षा मंत्री पहले कह रहे थे कि भाई हम परमाणु बम चला देंगे, ये कर लेंगे, लेकिन अब तो कह रहे हैं भारत कार्रवाई रोक ले, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब मैंने शायद ये न्यूज़ नहीं सुनी कि वो कह रहे कि कार्रवाई रोक ले। वो तो खुद मेरे ख्याल से थोड़ा और एग्रेसिवनेस के साथ अभी जैसे ट्वीट वगैरह किया है उनके मिनिस्ट्री। अभी जब कल रात कार्रवाई हुई तो उसके बाद तो अभी सुबह कह रहे हैं कि भाई भारत रुक जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने अभी नहीं पढ़ी है न्यूज़ में भी। आप इस रिस्पॉन्स पे क्या जवाब देंगे? नहीं, क्यों डर गए, मतलब पाकिस्तान वाले डर गए हैं पाकिस्तान वाले? देखो, लगता तो नहीं है कि इतने मतलब डरपोक होंगे वे लोग भी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि देखिए यूएस डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने भी कुछ दिया है कि हाँ, कमेंट दिया है, हाँ, भारत का काफ़ी पहले से चल रहा था, सेंचुरीज से मतलब इंडिया फेस कर रही थी ये चीज़ें, तो एक सपोर्ट तो है इंडिया को। पूरी दुनिया से कह रहे हैं आप कार्रवाई कर सकते हैं भारत। हाँ, मतलब एक सपोर्ट है तो शायद थोड़ा डर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को। हेमंत गिरी सर। सर, आज भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक की है पीओके में, क्या कहेंगे आप इस कदम पर? ये जो जैसे अभी चल रहा था माहौल, उसके हिसाब से भी फ़िलहाल में बहुत अच्छा हुआ है कि हिंदुस्तान ने अपना कदम उठाया है और इससे पूरा भारत देश खुश है और साथ में सभी लोग खुश हैं। और हम यही चाहते हैं कि अपनी सेना आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और खूब अपना काम तमाम करे। सबका पीओके आ जाए इस बार। अब की बार सर पक्का पीओके आना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है ये लोग। अभी रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि भारत कार्रवाई नहीं करेगा तो हम रुक जाएंगे। सर वो जो मर्जी बोलते रहें, मगर जो अभी हमारे को मोदी जी को करना है वो करके ही रहेंगे। उन्होंने सोच रखा है आगे का प्लान, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर रखा है सारी चीज़ें। जैसे अमित शाह वगैरह हैं, सब लोग अपना बढ़िया काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा मतलब जवाब मिले इस बार अच्छा हो जाए, कुछ आर या पार जो भी है। मतलब इससे रुकना नहीं है। रुकना नहीं है सर, रुकना क्यों है? जब हमारे भी तो लोग उन्होंने निहत्थे मारे हैं तो कुछ ना कुछ तो सर करना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात है कि रात को हमें पता लगा, सुबह रात को देखा तो बहुत खुशी हुई कि अपने जवानों ने ये कर दिखाया। देखते होंगे बहुत सारे विपक्षी पार्टियां सबूत मांगती थी कि कहाँ के आप वीडियो दिखाइए, झूठ बोल रही है, तो इस समय सबूत मिल गया सर। सबूत तो नहीं खैर, मगर हाँ ये है कि जो हुआ है वो तो हमें पता है, वो तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। वो तो खैर जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका बोलने का कुछ नहीं है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे आम जनता मरी है, मगर
प्रॉपर तो वो जो हुआ है हमला आतंकवाद। भारत में विपक्षी पार्टियां रहती है, वो कहती है कि सबूत दिखाइए कहाँ सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। अब इस समय आपने वीडियो देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो कहने वाले 10 लोग बहुत बातें बोलते हैं, मगर मेन चीज़ क्या है कि हमें अपने मोदी जी पे भरोसा है और अपनी सरकार पे भरोसा है। बाकी ये लोग वो बात बोल रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया के बारे में। सेना का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं, अपना जो है उनके साथ में हम भी खड़े हैं। अगर कोई बात होगी हम भी हर चीज़ में उनके साथ में खड़े रहेंगे, तैयार रहेंगे और वहाँ पे हम भी पहुँचेंगे। ऐसी बात नहीं है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है हम हर तरीके से खड़े हैं। और मैं नहीं खड़ा बल्कि पूरा हिंदुस्तान और पूरा देश खड़ा हुआ है उन लोगों के साथ में सर, पूरा। तो जो पानी वानी बंद किया भारत ने, वो ठीक करा? सर देखो, उन्होंने भी हमारे साथ में काफ़ी चीज़ें करी हैं, दिक्कत परेशानी करी, हमारे निहत्थे लोगों को मारा या जो भी किया है, तो वो भी गलत था कहीं ना कहीं। मगर हाँ ये है कि अच्छी बात है कि उन्होंने जो है पानी वानी बंद किया, बहुत अच्छा करा, क्योंकि जो है ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। ने अभी खबर देखी होगी, इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया है पीओके में। क्या कहेंगे आप भारत की सेना के इस कार्रवाई पर? अभी स्ट्राइक कहाँ गया, हमने तो देखा नहीं। भारत ने पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक की है, वहाँ उनके आतंकियों को मतलब 90 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बढ़िया किया है। खुश हैं आप इस बिल्कुल कार्रवाई से? बिल्कुल खुश है। क्या कहेंगे आप भारत की सेना को आगे क्या क्या सेना तो बहुत अच्छा काम करेगी, सेना को हाथ खुलने चाहिए, सेना पीओके ले आना चाहिए सब? बिल्कुल आना चाहिए। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। सतीश कुमार। अभी आपने न्यूज़ सुनी कुछ? हाँ सुना है, क्या सुना है? मतलब देखा है मैंने तो क्या देखा है? वीडियो में क्या देखा है? बम फटते हुए, कहाँ? रॉकेट लॉन्चर। अब ये नहीं पता कहाँ पर हुआ है। भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। रुक जा, 2 मिनट रुक जा। हाफिज सईद का ठीक नहीं, मतलब पूरा मतलब स्टेट से और पूरा वर्ल्ड से इसका नाम ख़त्म होना चाहिए। इसको मिट्टी में मिला था। हाफिज सईद को भी खत्म? हाँ ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। इसलिए कि सर उसने इतना आतंकवाद बना रखा है, इतना गैंग बना रखा है, सर उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सर भारत ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे आप? तो सब कुछ समझ में हमको नहीं आता भैया। आतंकियों को मारा है पाकिस्तान में। आतंकियों का जो पाकिस्तान में है उसको साफ मार के ख़त्म कीजिए ना, पीओके ले लेना चाहिए, उसको ख़त्म कीजिए। जो आतंकबाजी है उसको बस नाम निशान मिटा दीजिए। आप क्या कहेंगे? खुश हैं? किससे? भारत ने पाकिस्तान में बिल्कुल आतंकी खत्म कर दिया वहाँ। आतंक कहाँ खत्म हुआ? अभी तो स्टाई हुई है, चालू हुआ है अभी तो। अब खत्म होगा। कहाँ तक जाना चाहिए भारत को? जहाँ तक सीमाएं। सीमा तो यही है, एलओसी पे भी लग गई। हाँ तो अपने वो करो ना, कश्मीर जो आप नक्शे में दिखाते हो पूरा लो ना अपना, पूरा पीओके। और क्या, जब तुम्हारे नक्शे में है, तुम्हारे मैप में है, तुम्हारी संपत्ति क्यों नहीं कब्जा कर रहे हो? करो क्यों? इस बार पूरा पीओके। और क्या लेना चाहिए सर क्या? ओके बढ़िया बढ़िया। लेकिन इसमें समस्या एक और है, और देश भी तो लड़ेंगे। लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। हाँ, जो भी हुआ भैया बढ़िया हुआ। जब सरकार तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, अब बिंदास काम करने निकल रहा हूँ। आप भी चले जाएंगे पीओके? क्यों नहीं, जमीन ले लेंगे वहाँ। अरे भैया जमीन क्या, मैं पूरा पाकिस्तान ले लूँ अगर हमारी बस चले तो। पूरा पाकिस्तान ले लेंगे? क्यों नहीं, हमारा ही टुकड़ा है ना वो, तो फिर और हमसे बटाया और हमें ही भाग जम। हाँ तो इस बार पानी भी बंद कर दिया उसका? अरे पानी ने सब कुछ बंद होगा, वो हमारा भाग ही होगा और उसमें पाकिस्तान का भी सरकार मोदी ही होगा। अच्छा, पाकिस्तान में भी मोदी सरकार होगी? वो हमारा हिस्सा बनेगा जैसे पहले था। अरे बढ़िया राजा, बढ़िया प्रधानमंत्री बनना चाहिए, चाहे इस देश को या बढ़िया देश को बढ़िया जगह लेना चाहिए। ये थोड़ी है कि मतलब आतंकवाद को नहीं देना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड।